हेलो एवरीवन, वेलकम बैक जीकेजीएस ऑनलाइन प्रैक्टिस शब्द। इस वीडियो में हम सीडीपी के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बाल विकास की प्रमुख अवस्थाओं में से बाल्यावस्था को डिस्कस करने वाले हैं। बाल्यावस्था से जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बन सकते हैं, सभी को हम इस वीडियो में कवर करने का प्रयास किए हैं। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बने रहिएगा हमारे साथ कंप्लीट वीडियो तक। बाल्यावस्था का क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस को देख लेते हैं जो हमने आपको पूछा था। कल का पहला क्वेश्चन था, स्वप्रेम की भावना को क्या कहते हैं और दूध के कितने दांत होते हैं। इन क्वेश्चंस के आंसर कई लोगों ने कमेंट बॉक्स में दिया है, जो कि सही है। तो आपको बता दें कि स्वप्रेम की भावना को कहते हैं नर्सिसिज्म। चलिए इसके बारे में डिटेल से जान लेते हैं। मनोवैज्ञानिक फ्रायड यूनानी पौराणिक कथा के आधार पर स्वप्रेम की भावना, जो कि शैशव अवस्था में प्रबल सीमा पर होती है, इसके लिए नार्सिसिज्म या नार्सिसिज्म शब्द का प्रयोग किया है। पौराणिक कथा में नार्सिस नामक एक व्यक्ति को अपने शरीर से प्रेम करते हुए दिखाया गया है। इसीलिए मनोवैज्ञानिक फ्रायड ने स्वप्रेम की भावना, जो कि शैशव अवस्था में सर्वोत्कृष्ट होती है, इसीलिए इन्होंने नार्सिस शब्द का प्रयोग किया है। अगला क्वेश्चन है, दूध के कितने दांत होते हैं। तो सही विकल्प होगा 20। दूध के जो दांत निकलना प्रारंभ होते हैं वो 6 मंथ से होते हैं। उसके बाद 1 वर्ष होते होते कुल 20 दांत निकल आते हैं। चलिए अब आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, परिपाक काल का समय होता है। बाल्यावस्था में परिपाक काल का समय क्या होता है। तो राइट विकल्प है ऑप्शन सी, 9 से 12 वर्ष। बाल्यावस्था का जो टाइम पीरियड है वो 6 से 12 वर्ष का है। 6 से जो 9 वर्ष की अवस्था होती है उसको कहते हैं संचय काल। याद रखिएगा, 6 से 9 वर्ष की जो एज होती है उसको संचय काल कहते हैं, और 9 से जो 12 होती है उसको कहते हैं परिपाक काल। संचय काल में जो बालक का शारीरिक विकास होता है वो तीव्र गति से होता है, और परिपाक काल में बालक का शारीरिक विकास धीमी गति से होता है, इसीलिए इसको परिपाक काल के रूप में जाना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रचनात्मक कार्यों में आनंद की स्थिति होती है, तो बच्चों में क्रिएटिविटी जो है वो बाल्यावस्था में होती है। ऑप्शन ए राइट होगा। संवेगात्मक विकास का अनोखा काल है, तो राइट विकल्प है ऑप्शन सी, बाल्यावस्था संवेगात्मक विकास का अनोखा काल है। यह एक परिभाषा भी है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बाल्यावस्था संवेगात्मक विकास का अनोखा काल है किसने कहा। तो कोल एवं ब्रूस ने। याद रखिएगा, बाल्यावस्था संवेगात्मक विकास का अनोखा काल है, इसको किसने कहा है, कोल एवं ब्रूस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचय काल का समय होता है, मैंने इसके पहले क्वेश्चन में डिस्कस किया आपके साथ, 6 से 9 ईयर के बीच। क्वेश्चन नंबर 5, स्फूर्ति की अवस्था कहते हैं। स्फूर्ति की अवस्था होती है बाल्यावस्था में। बाल्यावस्था में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी, 350। शैशवावस्था में होती है 270। किशोरावस्था में इसकी संख्या घटकर 206 हो जाती है, और बाल्यावस्था में होती है 350। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, मिथ्या परिपक्वता का काल कहा गया है किसको। तो मिथ्या परिपक्वता का जो काल कहा गया है वो बाल्यावस्था को कहा गया है, और किसने कहा है, तो रॉस महोदय ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल्यावस्था में मस्तिष्क का विकास होता है। तो बाल्यावस्था में जो मस्तिष्क का विकास होता है वो 95% तक हो जाता है। शैशवावस्था में 90% तक मानसिक विकास होता है। उसके बाद 5% बाल्यावस्था में होता है, यानी 95% तक बाल्यावस्था में मस्तिष्क का विकास हो जाता है।
निरुद्देश्य भ्रमण करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। निरुद्देश्य भ्रमण करने की प्रवृत्ति जो पाई जाती है वो बाल्यावस्था में। बाल्यावस्था को डर्टी एज भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वास्तविक जगत में प्रवेश की अवस्था कौन सी होती है? वास्तविक जगत में प्रवेश की अवस्था बाल्यावस्था होती है। इसमें निरुद्देश्य भ्रमण करने की अवस्था, क्रिएटिविटी का जो कार्य होता है वो भी बाल्यावस्था में होती है। वास्तविक जगत में प्रवेश की अवस्था होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अवस्था में क्रिया और खेल के आधार पर शिक्षा दी जाती है? सही विकल्प है ऑप्शन सी, बाल्यावस्था में, क्योंकि बाल्यावस्था में बच्चों में सबसे ज़्यादा किसी चीज़ को जानने की इच्छा होती है। अगला क्वेश्चन है, क्रिया तथा खेल पर आधारित शिक्षा व्यवस्था है। क्रिया तथा खेल पर आधारित जो शिक्षा व्यवस्था है वो किंडरगार्टन, मॉन्टेसरी, बेसिक शिक्षा, प्रोजेक्ट एवं डाल्टन, ये सभी जो शिक्षण पद्धतियां हैं सभी क्रिया एवं खेल पर आधारित शिक्षण पद्धतियां हैं, यानी ऑप्शन डी उपयुक्त सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संग्रह की प्रवृत्ति पाई जाती है। तो संग्रह की प्रवृत्ति पाई जाती है बाल्यावस्था में। अधिकतर जो एग्जाम में पूछा जाता है वो बाल्यावस्था की विशेषताएं, शैशवावस्था की विशेषताएं और किशोरावस्था की विशेषताओं से ही पूछा जाता है। तो यदि आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो इनको जरूर याद करिएगा कि बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषताएं जैसे कि संग्रह करने की प्रवृत्ति, किसी भी चीज़ को जानने की प्रवृत्ति, निरुद्देश्य घूमने की प्रवृत्ति, ये सब बाल्यावस्था की विशेषताएं हैं और इन्हीं से ही क्वेश्चन बनते हैं आपके सीटेट यूपीटेट एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल्यावस्था में अस्थायी दांत होते हैं। तो बाल्यावस्था में जो अस्थायी दांतों की संख्या होती है वो 27 या 28 के बीच होते हैं, मतलब 27 या 28 होते हैं बीच के। हाँ, और जो दूध के दांत होते हैं वो 20 होते हैं और अस्थायी दांतों की संख्या 27 या 28। अंतिम एवं लास्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। बाल्यावस्था में बालक का व्यक्तित्व कैसा होता है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। एक बार हम फिर से बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषताओं को जान लेते हैं। बाल्यावस्था में व्यक्ति का यानी बालक का शारीरिक विकास में तीव्रता होती है, जिज्ञासा की प्रबलता होती है यानी वो जानने की इच्छा बहुत ज़्यादा रखते हैं, वास्तविक जगत में प्रवेश की अवस्था होती है, रचनात्मक कार्यों में वह ज़्यादा भाग लेते हैं, संग्रह करने की प्रवृत्ति पाई जाती है, निरुद्देश्य भ्रमण करने की प्रवृत्ति पाई जाती है और काम प्रवृत्ति की सुसुप्तता होती है। ये सारे बाल्यावस्था की विशेषताएं हैं और इस क्वेश्चन का आंसर यानी बाल्यावस्था में बालक का व्यक्तित्व कैसा होता है आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और वीडियो मेरा कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगला वीडियो हमारा किशोरावस्था पे रहेगा और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल ऑनलाइन प्रैक्टिस हब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंडों में शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।